तो अभी हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो आपके ग्रुप सी में 15 मार्क्स का आता है, और स्टॉप टॉकिंग। फॉर द पीरियड या फॉर द ईयर एंडेड, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा आपका, बीकॉम आरएस एंटरप्राइज का 2010 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, और इसमें कुछ एडजस्टमेंट है जिसके कारण ये इस साल इंपॉर्टेंट हो रहा है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है आपका परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश के कारण। रिपीट होता है ये वाला टॉपिक्स, तो हम लोग कैश फ्लो और फंड फ्लो में टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सेट करते हैं। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका 2010 का क्वेश्चन। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश के मामले में यहां पर आप पॉइंट नंबर 2 में देखिएगा, लैंड एंड बिल्डिंग और स्टॉक ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ 5,30,000 एंड 60,000 वे आर परचेज्ड एट ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6 लाख रुपीज इन शेयर्स। मतलब शेयर्स में आपने परचेज कंसिडरेशन किया है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे। यहां पर 2 साल दिया हुआ है, 2019 और 2020। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट करंट ईयर का बनाते हो, तो यहां पर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो फॉर द ईयर एंड डेट 31 12 है क्या, नहीं मार्च है, 31 मार्च 2020। कैश फ्लो स्टेटमेंट का सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लीजिए, एक कोरा पेपर में फुल पेज का, पूरा पेज का बनाइएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का आप फुल फॉर्मेट बना लीजिए, और इसमें आप लिखिए पर्टिकुलर्स, डिटेल, अमाउंट। भूल से भी डेबिट क्रेडिट मत डाल देना। कुछ बरसाती मेढक होते हैं जो सिर्फ एग्जाम के टाइम में पढ़ते हैं, तो वो लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे तो ये स्टेटमेंट है पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट। यहां पर आपको पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट लिखना है। 3 तरह का एक्टिविटीज होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, शायद आप लोग जानते होंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सुनिएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पीएल से और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड होता है। पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से, मतलब एडजस्टेड पीएल इसी के लिए बनता है। दूसरा नंबर बनता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जो कि फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है। और तीसरा नंबर बनता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज, जो कि आपका इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड, इंटरेस्ट पेड, ये सबसे रिलेटेड होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज से। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये थोड़ा बोल्ड करके हम लोग ये हेडिंग देंगे और इसको हाईलाइट कर देंगे। 3 हेडिंग मिलता है आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में। पहला हेडिंग है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहला काम इसमें लिखना है आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये पूरा लिखिएगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और इसके लिए आप यहां पे बगल में लिख दीजिएगा नोट। नोट लिखने के बाद आप नेक्स्ट पेज में जाइएगा, और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस और तमाम वर्किंग हम लोग पहले कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर वर्किंग नोट में पहला नोट बनाएंगे एडजस्टेड पीएल का। एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस का। ये हम लोग बनाएंगे सबसे पहला एडजस्टमेंट फॉर्मेट। और यहां पर आपका क्वेश्चन में जाने का गेट है, आप देखिएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस में जाइए,
देखिए क्वेश्चन में जो लाइबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस है, आप क्वेश्चन को देखोगे, लाइबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस है, उसमें हम लोग पीएल का बैलेंस ओपनिंग का देखो लिखा हुआ है, ओपनिंग का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 1,50,000 है ना, और ठीक उसी के नीचे अदर करेंट एसेट्स मतलब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस किया गया है 30,000 रुपया का। देखिए है ना, मतलब 1,50,000 में से 30,000 आप माइनस करोगे तो आएगा, हाँ, बाई बैलेंस बीडी आप डायरेक्ट माइनस करके लिख दीजिएगा, कितना है 1,20,000, तब आपको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं होगा। क्या किया हम, 1,00,000 कितना था, 50 माइनस 30,000, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस करके यहां पे लिख देंगे, और टू बैलेंस सी डी कितना है 1,35,000 है। अच्छा तुम लोग माइनस करके बता रहे हो, ठीक है, 1,55,000 है ना, ठीक उसके नीचे जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 20,000 है उसको माइनस करके लिख देंगे 1,35,000। तो सबसे पहले ये बीडी और सीडी बिठा लेंगे, क्योंकि ये लाइबिलिटी है इसलिए बाई बैलेंस बीडी होगा और टू बैलेंस सीडी होगा। एसेट्स का हमेशा टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस सीडी होता है, मतलब इधर बीडी और इधर सीडी होता है। अब आप यहां पर डायरेक्टली जाइए एडजस्टमेंट नंबर 1 पर, देखिए एडजस्टमेंट नंबर 1 है एन ओल्ड फर्नीचर वैल्यूड ₹14,000 आफ्टर 30% डेप्रिसिएशन, यही क्वेश्चन है ना, 30% depreciation sold for 12,000 and accumulated depreciation on fixed assets on 31st to 3/19, मतलब ओपनिंग accumulated fund और क्लोजिंग accumulated fund दोनों यहां पर दिया हुआ है। अब ऊपर देखिए आप एसेट्स में एक साथ में लिखा हुआ है टेंजिबल फिक्स एसेट्स, उसमें फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग ये अलग अलग करके नहीं लिखा गया है। इसका मतलब जो भी फिक्स एसेट्स का एडजस्टमेंट है हम लोग फिक्स एसेट्स के अकाउंट में ही करेंगे, चाहे वो फर्नीचर का हो या लैंड एंड बिल्डिंग का हो या कोई भी फिक्स एसेट्स का नीचे एडजस्टमेंट दिया है। तो हम लोग एक अकाउंट बना लेंगे, एक कौन सा अकाउंट बना लेंगे, एक फिक्स एसेट्स का अकाउंट बना लेंगे, छोटा सा फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाएंगे। फिक्स एसेट्स का टू बैलेंस बीडी होता है, ऊपर देखिए फिक्स एसेट्स का बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस बोलो 7.5 लाख, तो यहां 7.5 लाख लिख देंगे। बाई बैलेंस सीडी बोलो 14,20,000, तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हम लोग यहां पर लिख दिए हैं फिक्स एसेट्स के बारे में। अब आप फिक्स एसेट्स को देख रहे हो, ओपनिंग और क्लोजिंग लिख दिए, यहां पर जो फर्नीचर बेचा गया है उसका एग्जैक्टली वैल्यू जो है 14,000 आफ्टर 30% डेप्रिसिएशन है, मतलब इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो चुका है, तो 14,000 ये WDV है, कौन सा वैल्यू है, रिटेन डाउन वैल्यू। इस 14,000 के फर्नीचर को अगर आप बेच रहे हो 12,000 रुपया में तो प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, तो लॉस होता है, तो यहां पे लिखेंगे बाई पीएल, सॉरी पहले बाई बैंक लिखो, कितना में बेचा, बाई बैंक 12,000 और बाई पीएल 2,000। इसके बाद फर्नीचर से रिलेटेड और कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं है, लेकिन अब हम लोग को डेप्रिसिएशन निकालना होगा फर्नीचर के ऊपर, मतलब फिक्स एसेट्स के ऊपर, तो हम लोग फिक्स एसेट्स का डेप्रिसिएशन यहां पे निकालेंगे। डेप्रिसिएशन, देखिए डेप्रिसिएशन के लिए आपको दूसरा अकाउंट ना बनाना पड़े, इसके लिए एक आसान सा ट्रिक है, नहीं तो आपको 2 अकाउंट बनाना होगा और इसमें कुछ याद रखना होगा कि कब क्या करना है। अगर आप डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बनाना चाहते हो तो आपके लिए एक बहुत आसान सा ट्रिक है, क्लोजिंग वाला जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है जिसको हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं, वो कितना है, उसको पहले लिख लो 2,10,000 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 1,80,000 आप ओपनिंग वाला ब्रैकेट के अंदर लिखना, और आप ध्यान से इस बात को समझना, इसमें से उस फिक्स एसेट्स का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है जो बेच दिया गया।
कैसे पता चला 6000? 14,000, बाप रे बाप, सही बात है। तो 14,000 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 30, क्योंकि हम लोग का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करने के बाद आपका 14,000 आया है। इसका मतलब जो बचा हुआ वैल्यू है यहां पे लिख लेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर सोल्ड, ये निकाल लेंगे और यहां पे लेस कर देंगे। वर्किंग में थोड़ा सा लिख लेंगे फर्नीचर जो सोल्ड हुआ है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा। तो देखिए 14,000 जो है ना ये कितना परसेंट डेप्रिसिएशन खाकर है? 30% डेप्रिसिएशन खाकर है। तो इसका मतलब ये 70% के बराबर है और डेप्रिसिएशन कितना है? 30 है। तो 14,000 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 30 करने पर कितना आया? वेरी गुड, नाइस। तो ये 6,000 आपको यहां पे लेस कर देना होगा। अब 1,80,000 में से 6,000 पहले माइनस करिए, तब जाके 2,10,000 में से माइनस करिए। 1,74,000 कितना आया? तो 36,000 का आ गया डेप्रिसिएशन। सही है? कितना का डेप्रिसिएशन आ गया? 36,000 का आ गया डेप्रिसिएशन। इससे आपको दो अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन नहीं बनाना पड़ेगा। क्लियर है क्या? इसके बाद देखिए यहां पर एडजस्टमेंट नंबर 2 में एक बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा गया है 5,30,000 रुपए का और 60,000 रुपया खरीदा गया है स्टॉक, और ये सबका परचेस कंसीडरेशन दिया गया है 6 लाख का। कितना का? 6 लाख। तो अगर बताओ 6 लाख का परचेस कंसीडरेशन दिया गया है तो 5,30,000 इसमें किस चीज का है? तो लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा तो गया है, लेकिन नहीं बैंक नहीं खरीदा तो गया है, लेकिन पैसा नहीं दिया गया, शेयर दिया गया। तो यहां पे लिखो टू इक्विटी शेयर कैपिटल और लिख दो यहां पर फिक्स एसेट्स का अमाउंट 5 लाख। भूल से यहां पे स्टॉक मत लिख देना क्योंकि स्टॉक फिक्स एसेट्स नहीं होता। तो यहां पे टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दिया गया। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देने के बाद 5,30,000 आया। अब इसमें बैलेंसिंग फिगर, टू साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, वो हम पैसा देके खरीदे हैं और वो होगा टू बैंक। कितना होगा? बैलेंसिंग फिगर 1,90,000। तो 1,90,000 का मशीनरीज या हम लोग कोई फिक्स एसेट्स खरीदे हैं 1,90,000 का। ठीक है, अच्छा टोटल क्या होगा बोलो? 14,70,000। तो ये अकाउंट बहुत महत्वपूर्ण है, हर क्वेश्चन में ये आपको बनाना ही होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ फिक्स एसेट्स को। यहां से कौन कौन सा चीज हमारे स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जाएगा तो आप देख सकते हो यहां पर जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स है ये 2,000 का डेप्रिसिएशन, ये पीएल, और ये 36,000 का डेप्रिसिएशन, ये हमारे पीएल के डेबिट में लिख दिया जाएगा। यहां पर लिख दो टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स 36,000 और टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2,000। तो ये समझ में आ गया। और बाकी जो चीजें हैं जैसे ये वाला जो चीज है और बाई बैंक वाला चीज है, ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में चला जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, क्योंकि ये फिक्स एसेट्स का अकाउंट है। अब यहां पर एडजस्टमेंट नंबर नेक्स्ट देखिए, एडजस्टमेंट नंबर नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग जो खरीदा गया तो उसको एक बार पूरा कर लेते हैं हम लोग, उसका एक जर्नल एंट्री कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितना का था? स्टॉक अकाउंट डेबिट 60,000 रुपया का, और इसके लिए परचेस कंसिडरेशन कितना दिया गया था? इक्विटी शेयर कैपिटल का दिया गया था कितना? 6 लाख का। अभी बताओ 5,90,000 के चीज के लिए हम 6 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल दिए, इसके कंसिडरेशन से जो ज्यादा पेमेंट करते हैं वो हमारा गुडविल कहलाता है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाएगा? गुडविल कहलाएगा। अब संग संग आपको दो चीज इंडिकेट कर रहा है कि गुडविल ऊपर भी है और गुडविल नीचे भी है ना? गुडविल नीचे भी जर्नल करते समय आ ही गया 10,000 का,
तो क्यों ना हम लोग एक गुडविल का अकाउंट बना ले ताकि हमको पता चले कि पीएल में गुडविल कितना गया है। समझ आए बात को? तो गुडविल का एक छोटा सा अकाउंट आप बना लोगे। अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे, जितने एडजस्टमेंट के जितने भी तार जुड़े हुए हैं वो सब एडजस्टमेंट से आपको बनाने पड़ेंगे अकाउंट। अब गुडविल यहां पर नजर में आया तो गुडविल का अकाउंट बनाना पड़ा। गुडविल का ओपनिंग बैलेंस देखो ऊपर क्या दिया हुआ है, तो यहां पे लिखो टू बैलेंस बीडी कितना 80,000, बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी 55,000, और यहां पर टू इक्विटी शेयर कैपिटल बोलकर नया गुडविल आया था 10,000 का। अब इसका कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगा जिसको आप पीएल में भेज दोगे, उसको हम लोग बाई पीएल बोल देंगे। अमोटाइजेशन हो गया 35,000 का गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, बैलेंसिंग फिगर। चलिए इसको ऊपर जो हम लोग बनाए थे ना यहां पर एडजस्टेड पीएल, यहां पे संग संग लिख देंगे क्या, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ कितना का 35,000 का। जब गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया इसके बाद देखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, टैक्स लायबिलिटीज प्रोवाइडेड फॉर 2019 वाज 20% लोअर देन फाइनल सेटलमेंट, यही है ना। तो टैक्स लायबिलिटी मतलब टैक्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो साफ साफ बात है टैक्स के ऊपर एडजस्टमेंट है तो पीएफटी का एक अकाउंट बना लेंगे। अमित कोई प्रॉब्लम? बाई बैलेंस बीडी बोलो अमित, टैक्स का क्या वैल्यू है? वाह 40,000 है ना भाई, 40,000 है। हेल्पिंग हैंड्स बहुत है। टू बैलेंस सीडी बोलो अमित, ये भी 40,000 है। अब हम सब अमित से पूछेंगे 2019 में, क्वेश्चन में है 2019 में, अभी तो निधि घबराई हुई है, 20% लोअर देन फाइनल सेटलमेंट। 2019 में जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रोवाइड हुआ था वो फाइनल सेटलमेंट से 20% कम किया गया था, तो 2019 का यही ना है। इसको हम लोग नया प्रोवाइड कर देते हैं, लिखेंगे टू बैंक 40,000 जो है वो 20% कम है, तो इसका मतलब हो गया कि ये 80% है और हम लोग को 100% पेमेंट करना है। भाई आप कोई खर्चा को मान लीजिए कि 20% कम है तो इसका मतलब थोड़ी कि खर्चा कम हो जाएगा। जब हम पेमेंट करने जाएंगे तो मेरा खर्चा तो पूरा ही देना पड़ेगा। तो 40,000 का आपका टोटल पीएफटी आप माने थे लास्ट ईयर, ये 20% कम है तो इसका मतलब 80% के बराबर है, और 20% हम एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे क्योंकि 100% हमको पेमेंट करना है। तो कितना आया यहाँ पर, तो यही वैल्यू आपको निकालना था। और अब आपको टोटल कर लेना है और यहां पर टोटल कर लेना है, यहां पे करें बाई पीएल, ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, और ये आपका आएगा कितना, इस साल का प्रोविजन हो गया 50,000, तो 90,000 यहां पर भी और 90,000 यहां पर भी। जो बाई पीएल वाला आइटम है ना वो पीएल में चला जाएगा और टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चला जाएगा। यहां पे लिख देंगे पीएफटी, बाई पीएल में हम लोग कितना लिखे थे 50,000 ना, तो 50,000 यहां लिख देंगे बाई पीएल में, पीएफटी का काम हो गया। फिर से बताएं, अच्छा लिखना है, लिख लीजिए जल्दी जल्दी। हो गया, लिख लिए? अमित कोई प्रॉब्लम बेटा? डिवेंचर्स इशूड एट 10% डिस्काउंट, डिवेंचर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके बाद डिवेंचर का 11% डिवेंचर्स, चलिए 11% डिवेंचर से कुछ और याद आ गया नहीं, तो यहां पे पहले डिवेंचर का अकाउंट बना लेंगे।
11% डिवेंचर्स, 11% डिवेंचर्स बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग में कितना है बोलो? 2 बैलेंस सीडी क्लोजिंग में कितना है बोलो? इशूड हुआ है मतलब यही ना, 1.5 लाख का इशूड लग रहा है ना आप लोगों को? तो 1.5 लाख का इशूड हो रहा है, इशूड मतलब बैंक में पैसा आया, बाई बैंक लिखेंगे, 1.5 लाख बढ़ रहा है ना, तो 1.5 लाख का कितना % डिस्काउंट में इशू हुआ है? तो 1.5 लाख का 90% हमारे बैंक में आया होगा, आया होगा कि नहीं? अरे भाई 100 रुपया मिलना था, 10 रुपया कम मिला तो 90 रुपया नहीं मिला, तो 1,50,000 का 90% आपको बैंक में मिला, 1,35,000, और बाकी जो है वो हमारा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स हो गया कि नहीं? इश्यू ऑफ डिवेंचर बाय डिफॉल्ट ये पीएल में भेज दिया जाता है, तो कितना आया? 15,000। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को कहां भेज दिया जाएगा? पीएल में भेज दिया जाएगा। पहले ये पीएल का अमाउंट आप निकाल लीजिए, 15,000 का डिस्काउंट आ गया, इस डिस्काउंट को हम लोग कहां लिखेंगे? पीएल के डेबिट में लिख देंगे, टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स। कितना? 15,000। इसके अलावा इस क्वेश्चन में लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट वेयर 2,400 एंड 5,600 रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी आपका खर्चा होता है, तो यहां पर आप लिख दीजिए टू इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी कितना रुपया है? इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी 2400 है, और इन डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है, देखो तो बाई साइड में इन्वेस्टमेंट किया है क्या ये लोग? तो डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा इनकम होता है, उसको पीएल के क्रेडिट में लिख दीजिएगा, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम होगा, पीएल के क्रेडिट में लिख दीजिए। कितना का डिविडेंड था? 5,600 का। तो नीचे के दिए गए तमाम एडजस्टमेंट हम लोग यहां पे कर चुके हैं, नीचे जो भी एडजस्टमेंट दिया हुआ वो कर चुके हैं। अब बैलेंस शीट में वापस जाएंगे, आप एक चीज देखोगे, डिवेंचर के पहले लॉन्ग टर्म डिवेंचर जो लिखा हुआ ऊपर, डिवेंचर है ना, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में आप देखिए यहां पर डिवेंचर्स का बैलेंस है 11%, और डेट ऑफ इशू नहीं दिया हुआ है कि नया कब आप इशू किए हो, नहीं दिया है ना। तो यहां पर जब क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो हम लोग जानबूझकर ओपनिंग वैल्यू का 11% इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यहां पे डालना है बिना आप बोले क्वेश्चन में। तो यहां पर लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ओपनिंग वैल्यू का 11% 33,000, तो ये भी हो गया। इसके अलावा अब हम लोग चेक कर ले क्या कोई ऐसा एडजस्टमेंट है जो ऊपर छूट गया है। बस प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड बचा है। नीचे प्रपोज डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं बोला है ना, लेकिन आप लोग ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम में हमेशा नीचे ही दिया रहेगा फुटनोट पे। अभी ये सम है, ये सम का डिमांड है, जैसा वैसा करना होगा, लेकिन आपके एग्जाम में नीचे ही लिखा रहेगा, क्योंकि इसमें एक अमेंडमेंट आया है कि 2013 के बाद से जो कंपनीज एक्ट आया है उसमें प्रपोज डिविडेंड आप ऊपर लाइबिलिटी नहीं बना सकते हो, इसको फुट नोट में आप कंटिजेंसी लाइबिलिटी बनाकर करते हो। तो इसमें जो करंट ईयर का है उसको आपको कुछ नहीं करना है, नीचे दिया रहेगा बैलेंस शीट, पहले सुन लीजिएगा बात, एग्जाम में जो दिया रहेगा वो मैं बता रहा हूं। जो करंट ईयर का है उसको पेन से काट दीजिएगा, पिछले साल का ही आप यहां पर भी लिखिएगा और पिछले साल का ही आप फाइनेंशियल एक्टिविटीज में लिखिएगा। लेकिन इस सम का डिमांड है कि ऊपर करंट लाइबिलिटीज में दिया हुआ है प्रपोज डिविडेंड, तो इसमें ऊपर जब दिया हुआ है तो करंट ईयर का आपको यहां लिखना होगा। करंट ईयर का कितना है? तो प्रपोज डिविडेंड बच गया था, प्रपोज डिविडेंड कितना? 65,000 करंट ईयर का लिखना है, लिख दिए, और प्रीवियस ईयर वाला आपको फाइनेंशियल एक्टिविटीज में लिखना होगा। और बाकी यहां पर और कुछ है? और कुछ नहीं है, नहीं है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देंगे टोटल और इसका बैलेंसिंग फिगर यहां पे कर देंगे बाय कैश फ्रॉम ऑपरेशन
बोला है प्रेफरेंस या 10% प्रीमियम पे रिडीम्ड हो रहा है, ये बोला तो नहीं है लेकिन रिडीम्ड हो रहा है, दिख तो रहा है कि वो रिडीम्ड हो रहा है, सही बात है। प्रेफरेंस या 10% प्रीमियम पे रिडीम्ड हो रहा है। ओपनिंग में कितना है प्रेफरेंस शेयर बोलो, लॉस ऑन रिडम्पशन। अब आप एडजस्टेड पीएल को टोटल करो, बीच में लाइट चला गया था इसलिए ये स्क्रीन से वो चीज गायब हो चुका है, ठीक है, सेव नहीं किए थे। अभी आप लिखो पीएल का क्रेडिट में कितना बचा कैश फ्रॉम ऑपरेशन। अब हम लोग चालू करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, जल्दी करते हैं। ए नंबर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बस चिल्ला चिल्ला के बात करो तुम लोग, जितना मना कर रहे हो उतना ही बात कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आया था, ठीक है, तो वो 2,52,800 अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे। $2,52,800 अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। एड डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऑब्लिक इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, दो तीन लाइन छोड़ के लिखेंगे लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स स्लैश डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ये भी याद करने आए तो कैसे करना है देख लीजिए। एसेट्स हमेशा क्या होता है ना, उल्टा होता है, बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा। लायबिलिटी सीधा होता है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। एसेट्स को उल्टा सीखना है। देखिए यहाँ पे करंट एसेट्स में पहला चीज क्या था, ओ इन्वेंट्री में एक एडजस्टमेंट भी था। चलिए इन्वेंट्री में एक एडजस्टमेंट था तो हम लोग छोटा सा एक इन्वेंट्री का अकाउंट बना के समझ जाते हैं। स्टॉक अकाउंट बोलो या इन्वेंट्री बोलो, 2BD कितना था, 1,80,000। बाई सीडी कितना था, 2,70,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था, 60,000। इसका बैलेंसिंग फिगर हो गया नेट डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा है क्या, तो टू साइड में लिखेंगे, टू इंक्रीज मतलब टू कैश खरीदा गया है, कितना रुपया का, 30,000 रुपए का स्टॉक खरीदा गया है। टू साइड का मतलब हो गया टू कैश स्टॉक वॉज परचेज, और स्टॉक परचेज करने से पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा ना, तो इसीलिए इंक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड नहीं होता है, लेस होता है, क्योंकि पैसा जा रहा है। समझ गया ना रीजन। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स में यहां पे लिखेंगे इन्वेंट्रीज, और इन्वेंट्रीज में कितना लिखेंगे, 30,000 ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। इसके बाद क्या है, डेटर शुरू में कितना है, बाद में पहले था 2,40,000, बाद में 1,75,000, बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है, तो कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे डेटर्स कितना, 65,000। नेक्स्ट क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस शुरू में कितना है, बाद में कितना है, बढ़ा कि घटा, घट रहा है तो ऊपर ऐड में लिख देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट कितना, नेक्स्ट बोलो, करंट एसेट्स में अगला, हाँ क्रेडिटर्स, अब करंट लाइबिलिटी में आ जाओ। करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स कितना है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है तो लेस कर दो, क्रेडिटर सीधा होता है, बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे। कितना से, 20,000 रुपया ब्रैकेट में। और कुछ है, चलो अब बताओ कितना हुआ, ऐड लेस करने के बाद, ऐड करने के बाद 3,00,000, लेस करने के बाद
2,72,800, 2,72,800, ठीक है। तो अब फाइनली इसमें से क्या करना है हम लोग को, टैक्स पेड कर देना है। और टैक्स पेड का अमाउंट पीएफटी के 2 बैंक में लिखा गया, देखिए अभी हम लोग पीएफटी का अकाउंट बनाए थे, कितना का 50,000 रुपया का टैक्स पेड हुआ है। 2,22,800, 2,22,800 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया। अब बी नंबर हम लोग लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहां पर आप जो फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाए थे उसमें 2 बैंक और बाई बैंक वाला प्रोसेस देखिएगा। 2 बैंक कितना था, तो लिखो परचेज, पहले 2 बैंक वाला लिख लो, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स 2 बैंक वाला 1,90,000। अब लिखो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कितना का था, 12,000 का। परचेज को ब्रैकेट में लिख दो और सेल को बिना ब्रैकेट के। इसके बाद देखो इन्वेस्टमेंट होगा, शुरू में इन्वेस्टमेंट कितना है, बाद में 30,000 का बिका है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो गया, मतलब बिका है 20,000 का ना, बिका है तो बिना ब्रैकेट के। और क्वेश्चन में देखोगे एक चीज था, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट था ना, तो डिविडेंड रिसीव्ड आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होता है। कितना का डिविडेंड रिसीव्ड हुआ था, क्या बात कर रही है, 5,600। हम भी बोले 60,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट में 56,000 का रिटर्न मिल रहा है, ये कंपनी कहां है बताइए। टोटल करके माइनस करके सब एडलेस करके 400 ब्रैकेट में, ये कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हुआ ना। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बाद सी नंबर हम लोग करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज में यहां पर शेयर कैपिटल देखेंगे। शेयर कैपिटल दिख रहा है शुरू में कितना था, बोलो, बाद में कितना था, ओ बहुत बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 6 लाख, जिसमें नहीं 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 6 लाख जो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना 6 लाख, तो उसमें सारा एसेट्स आया है, कोई कैश तो आया नहीं है। तो फिक्स जो आपका इशू ऑफ शेयर है उसमें कैश का मूवमेंट नहीं हुआ, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। पूरा 6,000 से बढ़ रहा है, 6 लाख से बढ़ रहा है ना, और 6 लाख का आपके पास अदर देन कैश आया है। क्या आया है, लैंड एंड बिल्डिंग आया है, स्टॉक आया है, गुडविल आया है, तो कैश आया नहीं, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसका फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्या है, प्रेफरेंस शेयर है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से पैसा आएगा कि जाएगा, कितना से, 55,000 ब्रैकेट में। फिर क्या है, पहले डिवेंचर इशूड हुआ है क्या, डिवेंचर इशूड हुआ तो था हमारे ख्याल से, अकाउंट तो बना था, कितना का, 1,35,000 बिना ब्रैकेट के। इसके बाद देखो डिवेंचर इशूड हो गया, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स कितना, ये ब्रैकेट में। फिर डिविडेंड पेड प्रीवियस ईयर वाला लिखना है यहां पर 60,000। फिर रीपेमेंट ऑफ बैंक ओडी, रीपेमेंट ऑफ बैंक ओडी ये वो भी होगा, 30,000 कम हुआ क्या, चलिए माइनस में क्योंकि पैसा जाएगा। और क्या, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, वो नीचे लिखा था ना पीएल के डेबिट में,
2400 और तो कुछ नहीं होगा। चलो बताओ कितना आया, कितना आया, कितना 45 400 ब्रैकेट में। अभी बताओ नेट चेंज कितना हुआ। प्लस में कि माइनस में? 25,000 नेट चेंज इन कैश। एड ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग ओपनिंग 20 था और क्लोजिंग में आया 45,000। सामने लिख दो क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। और ये देखोगे आपके बैलेंस शीट में जो बैंक का बैलेंस है ना क्लोजिंग डेट में, ये आपका आंसर उतना ही आएगा। मतलब ये टैलीड हुआ है और आपका आंसर सही हुआ है, 15 में 15 नंबर पे आपका हक हुआ है। ठीक है, तो ये रहा आपका कैश फ्लो का फर्स्ट इंपॉर्टेंट सम्स। कैश फ्लो के सेकंड इंपॉर्टेंट के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। थैंक यू।